किस्से मैं थम जाऊं तो ये कहानियों का जागीरदार नहीं, मैं खुद कहानीकार हूं। मैं वक्त हूं, वक्त। आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं। इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं आप। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल। यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी, और इन सब के बीच एक ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। कभी यहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ, तो कभी उसी हिंदुस्तान के देशभक्तों पर मुकदमा। न जाने कितनी दफा इसे लूटा गया, इस पर खौफनाक हमले हुए। न जाने क्या क्या देखा है इन दीवारों ने, पर यह लाल किला ही तो है जिसने मुझे यानी कि वक्त को ये सब सहने के बावजूद मात दे दी। न सिर्फ पिछले 400 साल से ये यहां बेबाक और निडर खड़ा है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान का बुलंद निशान है। जी हां, ये वही लाल किला है जहां से 1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई, और ये वही लाल किला है जहां आज भी शान और गुरूर के साथ देश का तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज भी नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीची कर लें। शाहजहां की चहेती बेटी अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की यह शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। अब हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं, और वह सुनते केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की ही है। कुछ सुना तुमने?
क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज, कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। जी बादशाह बेगम, सचमुच बहुत सुरीली है ये आवाज, जैसे छेड़ दिया है किसी ने राग दरबारी। नहीं नहीं, ये तो है राग हिंडोल। शहजादी साहिबा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बादशाह हुजूर दीवाने आम पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ, तो फिर चलो, जल्दी चलो।
हुजूर। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आए हो। बहुत खूब लाहौर गया। आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से ये किला तैयार किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहां बना आपकी खिदमत में पेश है ये लाल किला और ये दीवाने आम। ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो ये लाल किला। स्वागत है आप सबका इसी दीवाने खास में। तानसेन का दामाद गण समुद्र अपनी मधुर आवाज में ध्रुपद राग गाकर सबको सम्मोहित कर लेता था। सूरसेन की बीन और सुखसेन की रबाब की मधुर धुन भी सदा यहीं से सुनाई दिया करती थी। और इसी दीवाने खास से किसी जमाने में तय होती थी सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत। हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है भाई दारा। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचेगी कि बादशाह की तबीयत नासाज है, दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेंगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है, हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो। दुनिया की सबकी नजर अब मुगलिया हुकूमत के शाही तख्त पर थी, जहां एक तरफ खतरा फिर दिल्ली की सरहदों पर दस्तक देने लगा था,
दूसरी तरफ सल्तनत पर राज कर रहे मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे पूरी तरह अय्याशी में डुबो दिया था। लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग, फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस, तख्ते ताऊस। आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह अफसार का। कहते हैं दिल्ली की लूट को न जाने कितने दिनों तक जली थी ये दिल्ली, पर इस डगमगाती हुई हुकूमत के पास अभी एक और नूर बाकी था, कोहिनूर। वही कोहिनूर जो आज ब्रिटेन में मौजूद है। उस जमाने में कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। अब कैसे होती। रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी की वटों में जो छुपा कर रखा था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कीमती हीरा किसके पास है। सिर्फ एक नूरबाई ही थी जिससे रंगीला का ये राज छुप नहीं पाया था। बदकिस्मती से नूरबाई का रंगीला के अलावा एक और यार था, नादिर शाह। और उसने ये राज नादिर को बता दिया। अब नादिर की नजर कोहिनूर पर थी। उसने मोहम्मद शाह को आगरा बुलवाया।
बदलने के रिवाज के बहाने हीरे को हासिल कर लिया। अहमद शाह अब्दाली ने लगातार हिंदुस्तान पर कई खौफनाक हमले किए और आखिरकार सन 1757 में वो दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए। किले को बाहर से घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या वे मरने के लिए तैयार हो जाए। लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। से लेकर लगभग 20 से ईस्ट इंडिया कंपनी और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्ला, बांदा नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े। पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड चौगुन थमा दी गई। इस राइफल को चलाने के लिए कार्टेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। कार्टेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 तोपों के इस्लामी सदियों बादशाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा हुआ। आजादी की ये जंग बख्त खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त की। बादशाह ने बख्त खान की बात मान तो ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके महल में ही अंग्रेजों के वफादार खबरी छुपे बैठे हैं। कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य। बदकिस्मती से
अपने फर्ज को त्याग दिया। फिर घुस पड़े अंग्रेज लाल किले के अंदर। सैनिकों का जोश टूट गया और वो बिखरने लगे। शाही परिवार हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। उन्हीं के बीच छुपे हुए गद्दारों ने बादशाह से आत्मसमर्पण करवा दिया और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज अफसर हॉटसन को अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देने का मौका मिल गया था। मेजर विलियम But shoot them at once. Fire! और फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार। अब लाल किले आग देश की आजादी के लिए उठी थी। अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won.
63,000 आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में से या फिर घटनास्थल पर ही गोली मार दी। यहाँ बाबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमे के लिए 3 अलग-अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना, लेकिन असर इसका उल्टा। लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज, सैगर दिलों शाहनवाज। आजादी का तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India kicked her flag as a free and independent dominion of the British Commonwealth of Nations, I tender to all my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a trip with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस अमृत काल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि के लिए जीना, तभी 75 साल तक देश को यहाँ तक पहुँचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया उनका पुण्य स्मरण हुए काम आएगा। जय हिंद।
जनगण मन अधिनायक